कभी आपने रात के वक्त सितारों से भरे आसमान को देखकर सोचा है ये कायनात, ये निजाम, ये खुद ब खुद बन गया या इसका कोई खालिक तो है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने कायनात के मालिक का तारुफ करवा दिया। ये उस वक्त की बात है जब मक्का की फजाए शिर्क की तारीकी में डूबी हुई थी। अल्लाह का अपना घर, खाना ए काबा, जो तौहीद की अलामत के तौर पर तामीर हुआ था, खुद 360 बुतों की कायद में था। हर कबीले का अपना खुदा, हर खानदान का अपना माबूद। हम सब हैं। लोग समझते थे कि यही बुत उन्हें रिज़्क़, औलाद और सब कुछ देते हैं, यही उनकी किस्मत के मालिक हैं। इसी माहौल में एक आवाज बुलंद हुई, मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आपने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। मगर ये दावत उन लोगों के लिए बहुत अजीब थी। एक ऐसा खुदा जो नजर नहीं आता, एक ऐसा माबूद जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिसका कोई खानदान नहीं, जो पूरी कायनात का वाहिद खालिक और मालिक है। ये दावत मक्का के सरदारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हम ये अपमान सहन नहीं करेंगे। हमारी शक्ति को चुनौती दी जा रही है। उनकी सरदारी, उनके आबाओ अजदाद का दीन सब खतरे में था। वो हैरान थे कि ये कैसा खुदा है जिसकी ना कोई शक्ल है, ना कोई नसबनामा। उनकी महदूद अकल इस तसव्वुर को कबूल नहीं कर पा रही थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लालच दिया, धमकियां दी, लेकिन जब कोई बस न चला तो उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया। एक ऐसा मंसूबा जिससे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब कर सकें और उनका मजाक उड़ा सकें। एक दिन मक्का के बड़े बड़े सरदार, जिनमें उमैया बिन खलफ और वलीद बिन मुगीरा जैसे लोग भी शामिल थे, तकब्बुर से भरे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। एक सरदार ने गुफ्तगू का आगाज किया, ऐ मोहम्मद, आपने हमें अपने नए खुदा की बहुत बातें सुना दी, आज बस हमें अपने उस रब का तारुफ करवाए। फिर दूसरे ने सवाल दागा, जरा अपने अल्लाह का हिस्ब नसब तो बताओ, उसका बाप कौन है, उसका बेटा कौन है, वो किसका वारिस है और उसका वारिस कौन होगा। फिर एक तीसरे ने मादियत परस्ती की इंतहा करते हुए पूछा, और यह भी बताओ तुम्हारा रब किस चीज से बना है, क्या वो सोने का है, चांदी का है, या हीरे और मोतियों से बना है। वो दरअसल कायनात के खालिक को भी अपने हाथों से बनाए हुए बुतों जैसा समझ रहे थे। ये सवालात सिर्फ मालूमात के लिए नहीं थे, ये तौहीद की इस अजीम दावत को नीचा दिखाने के लिए थे। सारी महफिल में एक सन्नाटा छा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तमाम सवालात सुने और खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। मुशरिकीन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजवाब कर दिया है। साहबा-ए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी तशवीश से देख रहे थे कि अब क्या जवाब दिया जाएगा, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें आसमान की तरफ थीं। आप अल्लाह की वही के मुंतजिर थे। और फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का जवाब लेकर नाजिल हुए। ये कोई लंबी तकरीर नहीं थी, ये 4 मुख्तसर आयतें थीं, लेकिन ये वो आयतें थीं जिन्होंने क़यामत तक के लिए तौहीद का सबसे जामे और मुकम्मल बयान फराहम कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने तारुफ में इरशाद फरमाया, ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। ये 4 आयतें एक गूंज की तरह उस महफिल में उतरी। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक जलझला था जिसने मुशरिकीन के तमाम झूठे अकीदों की बुनियादें हिलाकर रख दी। वो सरदार जो एक पेचीदा नसबनामे
और सोने चांदी की तफसीलात की तवक्को कर रहे थे, एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। उनका सारा तकब्बुर, उनकी सारी मंतिक इन 4 जुमलों के सामने रेजा रेजा हो गई। उनके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। इस दिन के बाद यह सूरत सूरह अल इखलास कहलाई, यानी वो सूरत जो ईमान को शिर्क की हर मिलावट से खालिस कर देती है। यह अल्लाह का शनाख्ती कार्ड है। यह कुरान मजीद का दिल और अकीदा तौहीद का खुलासा है। यह अल्लाह का वो तारुफ है जो उसने खुद गरवाया है।